हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये देखिए शाम का टाइम है और आज दिन है करवा चौथ का। तो सबसे पहले तो मेरी सभी बहनों को जो है कि करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी सभी बहनों का, भाभीियों का जो है कि सभी का सुहाग हमेशा सदा यूं ही बना रहे, उनके माथे का सिंदूर यूं ही सदा चमकता रहे। तो जी देखिए आज करवा चौथ का दिन है और मैं जो है कि अब साड़ी वाड़ी मैंने अपनी पहन ली है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। बस मुझे चूड़ियाँ पहननी थी और बस अपने जो कि कानों वानों में कुछ डालने थे, इयरिंग्स वगैरह। और ये ब्लॉग ना मेरा लेट हो गया है। ये ब्लॉग वैसे मेरा कल आना था बट आज आ रहा है क्योंकि मेरी ना कुछ तो तबीयत भी ख़राब चल रही है, कुछ मैं काम में जो है कि बिजी चल रही हूँ, तो इस वजह से ना एडिटिंग नहीं हो पाई थी इसके टाइम पे। तो इसलिए और आज भी इतना लेट आ रहा है बस इसी वजह से, क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पाई। मैं बहुत मुश्किल से मैंने एडिटिंग की है, बस टाइम निकाला जैसे तैसे करके। तो जी बस यहाँ पे ना मैंने ये वाली साड़ी डाली है। इसका कलर है ना कुछ, इसका वाइन सा कलर है, मतलब वाइन भी नहीं है, इसका कलर कुछ अलग सा ही है कि जैसे कि पर्पल और पिंक शेड इसमें मिक्स है, ऐसा इसका कुछ कलर है। तो मैंने इसी कलर की इस पर ये चूड़ियाँ भी पहन ली हैं अपनी, वाइन से कलर की हैं। इससे थोड़ा सा डार्क कलर की है, चूड़ियों का कलर एकदम वाइन है और इसमें वाइट कलर के मैंने ये कड़े लगाए हैं, जो कि मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाए थे, ये चूड़ियाँ और ये कड़े। और इसके साथ मैंने एक ये नेकलेस डाल लिया है गले में। तो ये मेरे पास पुराना ही रखा था, ये सब कुछ मैंने ख़रीदा नहीं है। इसके इयरिंग्स वगैरह इसके नेकलेस के साथ की हैं, तो ये डाल लिया है क्योंकि इसमें वाइट कढ़ाई है ना, तो इसलिए ना मैंने ये वाइट मोतियों का नेकलेस डाल लिया है गले में। और तो जी मैं भी तैयार हो गई हूँ, तानिया भी हो गई है। और अभी हम लोग ना थोड़े लेट तो हो गए हैं, लेकिन अभी वैसे हम कथा सुनेंगे और घर पे ही सुनेंगे, मतलब कथा। हम बाहर नहीं जा रहे कहीं। तो मैं तो वैसे बाहर ही जाती थी हर बार, मंदिर में जाती थी, मतलब बाहर क्या, मंदिर में मैं कथा सुनने जाती थी। बट इस बार नहीं जा रही हूँ क्योंकि तानिया नहीं जा पाएगी और फिर मैं जाऊँ तो फिर वो अकेली अकेली कथा सुनेगी ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हम दोनों यहीं पे सुनेंगे बैठ के कथा। और अभी ना कुछ खाने पीने की तो कुछ भी अभी है नहीं तैयारी, सब अभी दोपहर का ही यूँ ही खाना पड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि खाना ना थोड़ा लेट खाया था, शाम को खाया था, मतलब दोपहर का खाना यूँ सब ने। तो बस अभी जो है कि मैं करूँगी, थोड़ी सी तैयारी करूँगी मैं कथा की। और मैंने ना पहले तो मैंने अपने ग्रीन सूट लिया था, बट फिर ना मुझे ये साड़ी पसंद आ गई थी तो मैंने ये ले ली थी। मैंने ये पहनी है और मैचिंग चूड़ियाँ पहनी हैं। तो चूड़ियाँ तो मैंने ली हैं नई, क्योंकि ये नई लेते हैं इसके लिए, करवा चौथ के लिए। और ये सब मेरे पास था, मतलब पहले से ही था ये सब। तो ये तो मैंने अपना पहला ही पहना है, जो कि पुराना ही था वो। तो बस रेडी हो गई है तानिया भी। तानिया ने पहना है रेड कलर का सूट और मैंने ये वाइन से कलर की है ये साड़ी, मतलब इसमें ना पर्पल और पिंक शेड, मतलब मिक्स कुछ वाइन सा ही कलर है इसका। और ये पहनी है। और आवाज़ ना मेरी अभी तक ठीक नहीं है क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं है, मतलब बहुत ही मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, बहुत ज़्यादा डाउन है तबीयत। लेकिन जैसे तैसे करके बस किया है सब, क्योंकि कथा वथा भी सुननी है, सारी चीज़ें करनी है, तो बस तैयार हुई हूँ। लेकिन तबीयत बहुत डाउन है मेरी। और आज ना दवाई भी नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं खा सकते आज दवाई। अगर व्रत ना हो तो चलो दवाई खा भी लो, लेकिन अब दवाई खाएंगे तो फिर पानी नहीं पीना होता है दवाई के लिए, और खा ही नहीं सकते हैं ना, कुछ भी नहीं खा पी सकते इसमें। हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं, तो चांद निकलने से पहले पानी नहीं पीते हम लोग। और आवाज़ बहुत बेकार हो रही है मेरी, निकल ही नहीं रही है, मतलब मुँह में से ज़बरदस्ती मैं बोल रही हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है बाहर। तो मैं जल्दी से फटाफट से तैयारी करती हूँ क्योंकि सामने से ब्लॉग करने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी फटाफट से तैयारी करती हूँ और फिर दोनों बैठ के हम लोग कथा सुनेंगे, मैं और तानिया। तो देखती हूँ कि कौन सुनाएगा, कैसे सुनेंगे। अगर एक जना कोई हमें अगर सुनाएगा कथा तो फिर हम 3 हो जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, हम यूट्यूब पे लगा लेंगे। ये तानिया ने पहना है रेड सूट, ये जो लाई थी ना अपने लिए, इसने वो नहीं पहना। मैं भी जो लाई थी जब वहाँ से अवंतिका मार्केट से, हमने दोनों ने नहीं पहने वो कपड़े। मैं ग्रीन लाई थी, ये रेड लाई थी। रेड है ना, तो पिंक, हाँ पिंक लाई थी ये। तो वो था वो ना, मतलब जो है कि हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो जैसे कि बच्चे को दूध बच्चे के चुभ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हैवी है इसका जो सूट है, तो इसलिए वो नहीं पहना, इसने ये वाला पहना है। तो जी देखते हैं, बस जल्दी से फटाफट से तैयारी करती हूँ और फिर देखते हैं कि यूट्यूब पे सुनेंगे या तो कोई वीडियो लगा के कथा, या फिर मनोज सुनाएगा तो फिर हम 3 हो जाएंगे, क्योंकि बच्ची नहीं है यहाँ पर। एक जना और कोई बैठ जाता है या कोई एक आधी और कोई लेडीज होती है, कोई भी नहीं है।
मंदिर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैं जाऊं तो फिर ये रह जाएगी अकेली और ये जा नहीं सकती है मंदिर में, तो इसलिए मैं भी नहीं गई। कौन सुनोगे? चल, तो पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली थी, दोनों, अपनी भी और तानिया की भी। तो इसमें जो है मैं सिंगाड़े लाना मैं भूल गई, क्योंकि हम लोग ना सिंगाड़े भी पूछते थे और साल, बट जब मैं गई थी कल मेहंदी लगवाने और सामान भी लाने में गई थी, तो मैं भूल गई थी, मतलब मैं सिंगाड़े लेना। तो सिंगाड़ों की जगह मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फ्रूट हो कुछ भी, तो हमने सेब रख लिए थे और मट्ठी रखी है। मीठी वाली मट्ठी पूछती हैं और नमक वाली पूछती हैं, मतलब पूछने को तो देखिए थाली में जो है कि कुछ भी पूछ दो, बट हम इतना ही पूछते हैं। और अपने जो है दिए दिए जला लिए थे, और जो करुए पे हमने फूल मालाएं लगा ली हैं। वैसे तो कैलेंडर पे भी लगा लेते हैं, बट हमने कैलेंडर पे नहीं लगाई थी, हमने करुओं पे लगा ली थी, क्योंकि ज़्यादातर ना करुओं पे लगाते हैं। तो और बस एक कैलेंडर को हमने चिपका लिया था यहाँ पे, इस पे इसको क्या बोलते हैं, रैंक पे चिपका लिया था, और इसी पे बैठ के हम जो है कि कथा सुनेंगे। यहाँ पर ये कपड़ा सा बिछा लिया था। तो सबसे पहले तो ना हमने आके जो है कि माता रानी को तिलक कर लिया है, और इसमें जितनी भी इसमें पिक्चर होती है ना ये कैलेंडर में, मतलब जो है कि सबकी तस्वीरें होती हैं ना, तो सब पे ही तिलक करना होता है, ऐसा बोलते हैं। तो पहले हमने जो है कि सबको तिलक किया, और 7 टीके हमने इस पे करुए पे बनाए थे, जो कि 7 टीके लगा लेते हैं, चाहे तो सतिया बना लो, चाहे तो यूँ टीके लगा लो रोली के या हल्दी के। इस पे करुए पे चारों तरफ 7 टीके लग जाने चाहिए। और बस हाथ में थोड़े से दाने लेके, चावल के दाने हमने ले लिए थे हाथों में, अपने सीधे हाथ में रख लिए थे। उसके बाद हमने यूट्यूब पे वो लगाई थी कथा उसकी, करवा चौथ की, मतलब क्योंकि सुनाने के लिए तो कोई था नहीं यहाँ पे, तो हमने यूट्यूब पे लगाई थी। और बस कथा सुनने के बाद फिर हम दोनों ने जो है कि थाली फेरी, 7 बार फेरते हैं ना थाली, और अपनी अपनी थाली जो अपने हाथ में आती है तो उसको मत्थे लगाते हैं। तो इस तरह से हमने थाली फेरी, और उसके बाद इसमें जो प्रसाद था, तो आधा आधा प्रसाद तो हमने माता के सामने ये चढ़ा दिया था, और आधा आधा प्रसाद अपनी अपनी थाली में हमने रहने दिया था। तो भी कथा हमने सुन ली, यूट्यूब पे लगा ली थी फ़ोन में, और एक फ़ोन में तो वीडियो शूट हो रहा था, और एक तानिया वाले फ़ोन में हमने यूट्यूब पे लगा ली थी, और यूट्यूब पे ही लगा के सुन ली है। और इसका ना पल्लू सर पे नहीं रुक रहा है, फिर बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। और साड़ी ना मैंने पहन तो ली है, लेकिन मुझे ना आदत नहीं है साड़ी पहनने की, इसमें ना मेरा दम घुट रहा है मन कर रहा है कि सूट ही डाल लूँ, लेकिन अब पहन ली है। तो अभी पूजा तक, अभी चाँद निकलने तक मैं रखूँगी, फिर व्रत खोल के फिर चेंज कर लूँगी बाद में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मुझे आदत नहीं है ना, मैं कभी पहनती नहीं, इसीलिए नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं, मुझे ना कंफर्टेबल फील नहीं होता साड़ी में। सूट में एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हूँ, सूट ही अच्छे लगते हैं मुझे। और मैं लाई भी सूट ही थी, फिर बाद में मुझे ये साड़ी पसंद आ गई, तो मैं ले आई इसको। क्या खरीदा मैं जी, बस कथा तो हो गई है, और अभी बस खाने में देखूँगी क्या बनाना है। खाने में एक सब्जी बनाऊंगी, कुछ भी देखती हूँ क्या बनाना। एक सब्जी बनाऊंगी, और थोड़ा सा हलवा बनाने की सोच रही हूँ, सूजी का हलवा बनाऊंगी। है उठने वाला उधर ही साइड में चम्मचदानी के पास है, और उधर मनोज बना रहा है चाय, वो तानिया के लिए चाय बना रहा है, क्योंकि बच्चा है ना छोटा सा, तो वो अब जैसे कि कथा सुन ली है ना, तो वो अब चाय पी लेगी अपनी, तो उसके लिए चाय बना रहा है। रखा नहीं है उधर कोने में, वो चम्मचदानियों के पास नहीं रखा हुआ। अच्छा। हाँ, और इस वाले हाथ पे भी मतलब बैक की तरफ से तो मतलब सेम ही है, और फ्रंट पे ऐसा है, बैक पे सेम ही है, फ्रंट पे भी सेम ही है, मतलब वेल ही है, मतलब दोनों तरफ, और डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है, और फ्रंट तो सेम ही है। फ्रंट पे भी बस थोड़ा सा है फर्क, इस पर थोड़ा सा अलग जाल बना हुआ है, मतलब मैंने जाल वाला डिज़ाइन बनवाया। और ये भी ना बस जल्दबाजी में ही लगवाई थी, और मैंने बहुत जल्दी ना मैंने धो दी थी, बहुत जल्दी मैंने हटा दी थी, क्योंकि काम करने थे इसलिए, तो इसलिए इसका रंग भी इतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी धो दी थी। तो खैर चलो कोई नहीं, कभी कभी होता है कि जल्दी जल्दी के काम होते हैं। तो चलती हूँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ क्या बनाना है। खाने वाने में थोड़ा जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि कितनी भी जल्दी जल्दी करेंगे ना, फिर भी टाइम हो ही जाएगा। तो भाई मैंने कर लिए हैं अपने कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे ना मुश्किल हो रही थी बहुत ज़्यादा उसमें,
साड़ी में ना मुझसे काम नहीं हो रहा था, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। एक तो जो है कि कपड़ा जो आजकल आ रहा है ना, ये साड़ी हो या सूट हो, आजकल ना इस तरह का कपड़ा आ रहा है ना कि पहना ही नहीं जाता, बहुत ज़्यादा काटता है, चुभता है। तो वो मैंने अपना जो है चेंज कर ली और मैंने अपना ये सूट डाल लिया है। और इसकी ना बाजू मैंने ऐसी बनवाई है, इस तरह की बाजू बनवाई है। ये काफ़ी दिन पहले आ गया था सिल के। तो वैसे मैंने करवा चौथ के लिए जो लिया था वो दूसरा है, बट वो नहीं पहना, उसको मैं फिर किसी मौके पे पहनूंगी, इसलिए वो नहीं पहना मैंने। तो बस ये इसलिए मैंने ये चेंज कर लिया, क्योंकि साड़ी में ना मैं काम नहीं कर पा रही थी। काम तो क्या, मैं चल भी नहीं पा रही थी उसको पहन के। तो मैंने कहा इसको पहन के काम मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने अपना सूट डाल लिया। फटाफट से काम करती हूँ शुरू। आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, पूरी हलवा ये चीज़ बनानी है, फटाफट से बस बनाती हूँ जल्दी से। तो मैंने ना उधर कुकर में आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, और आलूओं को ना मैंने काट के रखा है बीच में से, क्योंकि काटने से ना वो जल्दी उबल जाते हैं। तो उधर मैंने आलू भी रख दिए हैं उबलने के लिए, और मैंने जो है कि आटा लगा लिया था। बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे ये दोपहर वाले, क्योंकि ये मैंने नहीं साफ़ किए थे, क्योंकि मेरी हिम्मत ना सारे कामों को करने की हो नहीं रही है, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत डाउन चल रही है कई दिन से। क्योंकि आवाज़ आप लोग अभी भी देख जो है कि सुन पा रहे होंगे कि आवाज़ में अभी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरी, जो कि जैसे कि पहले थी आवाज़ वैसी नहीं है, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है काफ़ी। तो आलू उधर उबल गए थे मेरे, और बर्तन जो उधर पड़े हुए हैं उनको ना मैं अभी बाद में करूँगी साफ़। तो आलू उबल गए थे, आलूओं को ना मैंने अभी निकाल के जो कि ठंडा होने के लिए उनको रख दिया है, और इधर मैंने हलवा बना लिया है। और हलवे में मैंने जो भी मैं डालती हूँ अपने ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो डाल दिए हैं मैंने, कि जैसे कि काजू बादाम किशमिश वगैरह और नारियल घिस के डाल दिया है मैंने सूखा वाला। और इधर मैंने तेल किया है गरम, इसमें मैंने जीरा डाला है और तेज़पत्ता, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। तो टमाटर अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ये मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया हल्दी मिर्ची, और इनको अच्छे से बस फ्राई करूँगी। और इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी आलू। तो आलू ना मैंने ठंडे करके छील के फोड़ लिए थे, और उनमें मैंने थोड़ा सा पानी कर लिया था मिक्स। तो बस इसमें आलू मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मुझे जितना भी इसमें पानी चाहिए होगा, और मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी ना हवड़ तवड़ में कि सब्ज़ी बाहर भी आ गई निकल के, दिमाग आता रहता है। तो भाई मेरा ना खाना तो अभी जो है कंप्लीट नहीं है, सिर्फ मुझे पूरी बनानी है, हलवा बन गया है मेरा, सब्जी बन गई है। और मैंने ना आपको वो नहीं दिखाए थे जो कि मुझे पूजने हैं ना, इस पर कपड़े और जो सामान जो पूजते हैं उसका श्रृंगार का, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो मैं अभी दिखा दे रही हूँ फटाफट से। ये तो सूट है, ये सूट है, ये पूजूँगी मैं जोड़ा एक। और ये है इसके साथ पैंट कमीज, एक जोड़ी पैंट कमीज है। और इसमें है बिछियाँ, तो मैं खोल के नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, लेट हो जाऊँगी नहीं तो मैं, इसलिए फिर दिखा दूँगी किसी दिन खोल के। बिंदी का पत्ता है, और इसमें है चूड़ियाँ, इसमें ना लिपटी हुई हैं चूड़ियाँ, ये वो वाली चूड़ियाँ हैं। मैं क्योंकि अपनी नंद को देती हूँ ना, बड़ी को, तो वो जो पहनती है ना चूड़ियाँ, वो पक्की वाली चूड़ियाँ पहनती हैं। जैसे कि हम लोग पहनते हैं वो डिब्बे वाली वो नहीं पहनती, क्योंकि वो होती है कच्ची, वो रहती हैं गाँव में, तो वो पक्की वाली पहनती है। तो ये वही वाली चूड़ियाँ हैं। और शीशा है, कंघा है, जो भी मतलब होता है ना इसमें वो सब है। सिंदूर, काजल की डिब्बी, और लिपस्टिक, मेहंदी की कीप है, नेल पेंट मैरून कलर की, मैरून रेड सी है, ये चीज़ें हैं। तो जी ये सामान है जो कि मुझे पूजने हैं। और मैंने कपड़े आपको दिखा दिए। उस दिन से ना मुझे टाइम ही नहीं मिला दिखाने का, कि मैं सामने से गट के ब्लॉग दिखा ही नहीं पाई। मैं सामने तानिया खड़ी हूँ, उसकी तरफ पहुँच रही थी। तो अभी जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि सारा ना एक तो ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, इसलिए काम भी ना मुझसे बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। मनोज ये बंद कर दे, गेट है, टीवी की आवाज़ आ रही है, बंद कर दे। तो जी जो भी है मैंने आपको दिखा दिया, बस यही सब है। क्या चीज़? पहले पूजिएगा, वो बाद में हम वीडियो बना लेंगे। हाँ पूछते हुए तो बनेगी, ठीक है। ये है अब। तो जी बस आपको सामान दिखाने के बाद और उसको रखने के बाद मैंने अच्छे से पैक करके उसको पहले रखा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बस बन ही चुकी है। मैंने उसको दूसरी वाली गैस पे रख दिया उतार के, स्लो वाली पे। और इधर मैंने ये बेल ली हैं पूरियाँ, और इनको फ्राई कर लिया। तो अभी ना मैंने सिर्फ 4 पूरियाँ बेली हैं,
जो कि हमें पूजनी होंगी इसमें थाली में। और हम ना ज़्यादा नहीं, मतलब जो है कि दो दो ही पूरियाँ पूजते हैं। मैं मतलब दो ही पूछती हूँ, तो मैंने जो है इसकी तानिया की थाली में भी मैंने दो ही रख दी थी। तो मैं ना दो पूरियाँ मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मुझसे बड़ी नहीं है ना कोई भी ये घर में, तो मैं यहाँ पे किसको दूँ। तो ये ना मुझे गाय को खिलानी होती है, और गाय मुश्किल से ही खाती है पूरियों को, क्योंकि पूरियाँ ना यहाँ की दिल्ली की गाय पता नहीं जो है खाती नहीं है। गाँव की जो गाय होती हैं तो वो तो खा लेती हैं, तो पूरियों को बहुत ही मुश्किल से खाती हैं। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा नहीं पूछती हूँ कि मैंने कहा पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी गाय। तो बस दो दो पूरियाँ, हलवा और जो कि सब्जी वब्जी वो मैं ले आई हूँ थाली में रख के। तो ये खाना पूजेगा हमारा, जो कि चाँद निकलने से पहले ये पूजता है। तो जो है कि इसका सभी को भोग लगाना होता है। तो पहले मैंने मीठे का लगाया है भोग, के हलवे का लगाया है, उसके बाद मैंने पूरी सब्जी का। और वही सेम कि जैसे कि अभी मैंने पहली पूजा पे जो है इसको तिलक किया था कथा के टाइम पे, जो कि सभी का तो इसी तरह से अभी जो है कि सभी को भोग लगाना होता है। इसमें जितने भी इसमें चित्र बने हुए हैं, जितनी भी तस्वीरें हैं, तो सबसे पहले जो है कि करवा चौथ माता को लगाया हमने भोग। उसके बाद जो है कि शिव पार्वती जी को, जो कि पूरे शिव परिवार की इसमें एक तस्वीर सी बनी हुई है, उनको लगाया भोग। और उसके बाद जो कि सभी को लगाया। और फिर करुए में से ही पानी लेके मैंने पानी ये फिरा दिया था चारों तरफ। इस तरह से करते हैं हम। और एक साल आते आते ना भूल भी जाते हैं, मतलब जो कि साल हो जाता है तो इतना ध्यान भी नहीं रहता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो उसके बाद हमने नीचे पूजा की माता की। उसके बाद हम आ गए थे चांद को अर्घ देने के लिए, ऊपर आ गए थे सारे। तो जो कि तानिया का तो पहला करवा चौथ था, तो मुझे जैसे जैसे मुझे आ रही थी ना चीज़ें याद, तो मैं वैसे वैसे कर रही थी। और वैसे वैसे ही मैं तानिया को बताती जा रही थी, क्योंकि उसका पहला ही है, इतना उसको नहीं पता था। देखिए जो है कि थोड़ा बहुत तो सबको पता ही रहता है, क्योंकि तानिया की मम्मी भी करती है व्रत, बट इतना नहीं पता होता। और मैं भी साल भर आते आते भूल जाती हूँ। तो हमने जो है कि जल दिया चाँद को। उसके बाद जो है कि चाँद की आरती भी की, और जो है कि छन्नी में चाँद को देखा। और फिर बस जो है कि पानी वानी पिया, अपना व्रत खोला हमने। और जो है कि व्रत खोलने के लिए ना मैं कुछ ज़्यादा खाना वाना नहीं लेके गई थी ऊपर, मैं सिर्फ वो मट्ठी ले गई थी, मतलब मीठी मट्ठी ले गई थी। उसी से हमने जो है कि व्रत अपना खोल लिया था। और आके फिर अपना नीचे जाके तो अपना जो है कि खाना वाना जो भी हमारा बना है हम खा ही लेंगे। और भूख तो ना बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बस प्यास लग रही थी, क्योंकि प्यास के मारे तो ना बिल्कुल जान बिल्कुल सूख रही थी, भूख का एहसास नहीं हो रहा था। और बस आ गए थे ऊपर से पूजा करके। उसके बाद जो तानिया ने जो पूजा था ना, इस पे सामान और ये कपड़े वगैरह जो पूछते हैं माता के नाम के, तो वो अपने से बड़े को देते हैं। तो देखिए सास तो कि जैसे कि है नहीं, मैंने आपको बताया है पहले भी। तो अब जैसे मैं हूँ तो मैं जेठानी हूँ, तो जेठानी सास के ही रिश्ते में आती है। तो इसलिए तानिया ने ये जो भी पूजा था इस पे करवा चौथ पे सामान, ये श्रृंगार का सामान और ये जोड़ा, वो उसने ये मुझे दिया। तो इधर मैं फिर से इसको मनोज को बुला रही थी कि मैंने कहा तुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने सर पे हाथ नहीं रखा था, क्योंकि मेरे हाथ दोनों इसमें कपड़ों में घिरे हुए थे। तो मैंने इसको फिर से बुलाया और इसके सर पे हाथ रखा। फिर तो भाई तानिया ने ना दो जोड़ी कपड़े पूजे थे, दो सूट पूजे थे। तो एक तो मुझे दे दिया है, रेड कलर का पूजा था एक तो, और एक ये ब्लू कलर का है। तो ये वाला पूजा है नीतू के लिए, और वो पूजा था मेरे लिए रेड वाला। तो हमें तो पकड़ा दिया। तो वहाँ पे तानिया तो अभी नहीं जाएगी, मनोज दे आएगा कल जाके, है कल ही दे आएगा, अब थोड़ी रात में, तो कल दे आएगा उसको। ये नीतू का जोड़ा है, ब्लू कलर में है, मतलब दोनों हैवी सूट हैं, वो भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। वो रेड है, ये ब्लू है। तो दो जोड़ी पूजे थे इसमें। तो व्रत तो हमने खोल लिया, मतलब अभी तो कुछ अभी खाना खाया तो नहीं है, अभी खाएंगे। वो कट से मतलब खोल के आ गए हैं, व्रत चांद वांद देख के पूजा करके आ गए हैं, और अभी बस खाना खाएंगे। चलो मैं बना रही हूँ, ला रही हूँ डाल के सकते। तो जैसे कि हमारी सास तो है नहीं, तो अब जैसे कि बड़ी मैं हूँ, सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। और फिर नीतू के लिए एक जोड़ा उसने पूछ दिया था, और एक मेरे लिए दो पूजे थे। नीतू को मनोज दे आएगा, कल जाएगा ना मनोज का, मनोज दे आएगा, क्योंकि तानिया नहीं जा पाएगी, अभी बाहर नहीं जा पाएगी ना अभी ये घर से। तो जी बस मुझे थोड़ी सी पूरियाँ बनानी, थोड़ी सी मैंने बना ली थी, थोड़ी सी बनानी है, और बस
तो जी बस मैं आ गई हूँ इधर किचन में, क्योंकि मुझे फटाफट से पूरियाँ बनानी है, क्योंकि सबको लगी है भूख, तो सभी खाएंगे अभी खाना। तो पहले मैंने इतनी नहीं बनाई थी, मैं सोच रही थी कि मैंने कहा पूजा वूजा करके अपना जो है कि सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं ताज़ा ही बना दूँगी सबके लिए गरम गरम। तो बस इधर मैं सबके लिए पूरियाँ बनाऊँगी और सबको साथ के साथ इधर मैं खिलाती रहूँगी। तानिया के लिए फ़िलहाल मैं अब जो है कि रोटी बनाऊँगी, उसको नहीं दूँगी अभी पूरियाँ, रोटी बनाऊँगी। उसके लिए पतले पतले से फुलके बना दूँगी 2, और सबके लिए पूरियाँ बनेंगी। तो मैंने जो सामान पूजा है ना, तो वो अभी जैसे दीदी आएंगी ना, कि जैसे कि बच्चा घर में हुआ है तो दीदी आएंगी, तो मैं उनको, जब वो आएंगी उनको मैं उनका सामान तभी दे दूँगी मैं, क्योंकि उन्हीं को देती हूँ मैं, शुरू से उन्हीं को देती हूँ हमेशा से, जब से मैंने स्टार्ट किया है, जो कि शुरू से ही स्टार्ट किया है शादी के बाद पहले करवा चौथ से, तो मैं उन्हीं को देती हूँ। तो वो जब आएंगी उनको पकड़ा दूंगी। और जी देखिए इधर हो गया है हमारा खाना बन के तैयार। तो मैं सबको दे आई थी, मतलब वैसे ही है, जैसे जैसे बनती जा रही थी मैं वैसे वैसे सबके लिए लगाती जा रही थी खाना। तो जी बस फटाफट से सबको खाना खिलाने के बाद फिर मुझे भी खाना है, पहले सब खा लेंगे उसके बाद मैं अपना ये बना के सारा फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि भूख मुझे भी लगी है बहुत तेज़। और जी बस इसी के साथ मैं आज के वीडियो को एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी कल के वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।